हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है और जिसे उसका अपना समूह भी अस्वीकार कर देता है, कहलाता है। ऑप्शंस हैं वर्गीकृत व्यक्ति, आदर्श शून्य व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति या फिर असमान व्यक्ति। क्या होगा यहाँ पर? एक व्यक्ति है, वो किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन सामने वाला जो समूह है जिसका वो व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है, उस ग्रुप के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो व्यक्ति साथ ही सामने वाला ग्रुप का मेंबर नहीं बन पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, साथ ही वो जिसका पहले से ही सदस्य था उससे भी वो लोग उस व्यक्ति को, उस समूह के लोग भी अस्वीकार कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने ग्रुप का मेंबर। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? वर्गीकृत व्यक्ति कहलाएगा, आदर्श शून्य व्यक्ति कहलाएगा, सीमांत व्यक्ति या फिर असामान्य व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? बताइए। तो यहाँ पर सीमांत व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति की जो संस्कृति होती है वो कंपोजिट कल्चर कहलाती है। ठीक है, कंपोजिट कल्चर कहलाता है ऐसे व्यक्ति का। और साथ में ही अगर इस कॉन्सेप्ट की बात की जाए सीमांत व्यक्ति की, तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग है वो स्टोन क्विस्ट ने किया था। किसने किया था? स्टोन क्विस्ट ने किया था। और फिर उसके बाद रॉबर्ट पार्क ने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति एक समय एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है, तो यह व्यवहार कहलाएगा। ऑप्शंस है एकल विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता या फिर क्रमिक बहुभार्यता। कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है पर तलाक और फिर पुनर्विवाह के मामले में शिथिलता बरतता है, तो ऐसा व्यवहार क्या कहलाएगा? एकल विवाह, क्रमिक एकल विवाह या फिर बहुभार्यता या फिर क्रमिक बहुभार्यता। क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमिक एकल विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला है, भूमिका ग्रहण, भूमिका निभाना, किसी की भूमिका का प्रदर्शन, भूमिका प्रदर्शन। क्या हो जाएगा? भूमिका निभाना, किसी की भूमिका का प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भूमिका ग्रहण का जो कॉन्सेप्ट है वो मीड ने दिया हुआ है। ठीक है, भूमिका ग्रहण का कॉन्सेप्ट क्या है वो मीड ने दिया हुआ है। और जो भूमिका निर्वहन है, ठीक है, भूमिका निर्वहन यानी कि भूमिका निभाना, ये कॉन्सेप्ट भी मीड का ही है। ठीक है, भूमिका जो कि प्रस्थिति प्राप्त, कोई व्यक्ति है, कोई पद प्राप्त करता है, कोई प्रस्थिति प्राप्त करता है, तो उससे संबंधित जो भूमिका होती है, जो उस पद से संबंधित जो अपेक्षित व्यवहार होता है, उसके अनुरूप ही जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? भूमिका निर्वहन कहेंगे। अभिनय की जो भूमिका होती है
वो मीट का कॉन्सेप्ट है, अभिनय की भूमिका, ठीक है। और समाजीकरण की शुरू की प्रक्रिया में इसकी बात मीट करते हैं और कहते हैं कि जैसे बचपन में बच्चे जिस तरीके से खेल खेल में बड़ों की भूमिका का अभिनय करते हैं, चोर पुलिस या फिर चोर पुलिस बन करके, या डॉक्टर पुलिस डॉक्टर मरीज वाला जो गेम होता है वो खेलते हैं, और फिर खेलते हैं कि फ्यूचर में सीखते हैं खेल खेल के फ्यूचर में वो कैसी भूमिकाओं को करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अभिनय की भूमिका और भूमिका निर्वहन या भूमिका निभाना, और ये जो भूमिका ग्रहण है वो कॉन्सेप्ट किसका है, मीट का है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको एक फोल्डर मिलेगा स्टेटस रोल एंड कल्चर के नाम से, वहां पर परिस्थिति से संबंधित और जैसे भूमिका से संबंधित यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट ये सारे देखे जिसकी बात की है। और इसके अलावा और भी जो रोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं किसकी है और क्या है, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए होते हैं, जैसे कि इसमें मैचिंग में आ गया, एक लाइन में पूछ लिया गया, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां से उन वीडियोस को आप कर लेंगे तो आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शंस हैं पी ए सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन हंट, फ्रैंक पार्किन। सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में इनमें से किसने वर्गीकृत किया है? पी ए सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉटन एंड हंट, फ्रैंक पार्किन ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो सोशल मोबिलिटी है, सामाजिक गतिशीलता की जो बात है वो किसने की थी, सोरोकिन ने की थी, ठीक है। किसने की थी, सोरोकिन ने की थी। सोशल मोबिलिटी इनकी बुक का नाम है और ये बुक आई थी 1927 में, 1927 में आई थी। उसमें व्यवस्थित तरीके से उन्होंने, सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात की थी और कहा था कि कोई व्यक्ति या समूह या कोई व्यक्ति, ठीक है, वस्तु कोई ले लीजिए, सामाजिक वस्तु या मूल्य ले लीजिए, या फिर मानव निर्मित वस्तु हो जाएगी, या फिर मानव द्वारा जो परिवर्तित है, किसी वस्तु में जो परिवर्तन किया है उसमें उसकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें जब परिवर्तन आता है तो उन्होंने सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता कहा है, ठीक है। एक व्यक्ति, सामाजिक वस्तु, मूल्य में, या फिर मानव निर्मित द्वारा वस्तु, या फिर मानव द्वारा परिवर्तित किसी वस्तु में जब उसकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। बोगार्डस क्या कहते हैं, जो सामाजिक पद है, व्यक्ति का जो सामाजिक पद है उसमें जब कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो उस परिवर्तन को उन्होंने क्या कहा है, सामाजिक गतिशीलता कहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोगार्डस ने सामाजिक पद में परिवर्तन की बात की है कि सामाजिक पद में जब परिवर्तन आता है तो उसको उन्होंने सामाजिक गतिशीलता कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जोसेफ एकॉल है, ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है, द अमेरिकन क्लास स्ट्रक्चर। नाम क्या है जोसेफ एकॉल की बुक का, द अमेरिकन क्लास स्ट्रक्चर। ये जो बुक आई थी 1957 में आई थी, 1957 में आई थी। और इन्होंने जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें दो तरह की जो गतिशीलता है उसकी इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं जबकि, आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है, उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें समान लड़ाई लड़नी हो, वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, या फिर वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करें। पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं कब? कार्ल मार्क्स ने स्वयं के लिए वर्ग बताया था,
उन्होंने दो स्ट्रक्चर की बात की थी, अधिसंरचना और अधोसंरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर से बोलते हैं। इसके अलावा स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग आपने सुना होगा नाम, कॉन्सेप्ट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पूंजीवादी समाज में दो तरह के वर्ग की बात की है कार्ल मार्क्स ने, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति के पास सारा नियंत्रण है, यानी उत्पादन के जो साधन है, संबंध है, शक्ति पर कंट्रोल पूंजीपति का है। श्रमिक का कुछ किसी पर भी कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। श्रमिक अपनी जीविका को चलाने के लिए जो काम करता है पूंजीपति के अंडर में, और इसका फायदा क्या करता है पूंजीपति उठाता है, उससे ज्यादा काम लेता है वो, और जो उसका जो उचित मेहनताना होता है, जितना बनता है वो भी उसको नहीं देता है। इसके अलावा जो सरप्लस वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ठीक है, जिस जो भी कार्ल मार्क्स ने दिया है, तो जो अतिरिक्त मूल्य उसे मिलता है पूंजीपति को, उसका जो प्रॉफिट होता है उसमें से भी एक कुछ भी परसेंट श्रमिक को नहीं देता है। और जब श्रमिक को लगता है कि पूंजीपति उसका शोषण कर रहा है, तो जो श्रमिकों का वर्ग था, ठीक है, वो जब उनमें ये चेतना आती है कि नहीं वो ये गलत हो रहा है और इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, तो जो श्रमिक वर्ग है, जो स्वयं में वर्ग था पहले, वो स्वयं के लिए वर्ग बनाता है, ठीक है, स्वयं के लिए वर्ग बनाता है और पूंजीपति के विरुद्ध क्या करता है, वर्ग संघर्ष करता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं वर्ग संघर्ष के बाद ही क्या होगा, एक नया समाज आएगा। और इस समाज में क्या कहते हैं कि जो पूंजीवादी समाज था जिसमें वर्ग व्यवस्था थी, यानी पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की जो व्यवस्था थी, दो क्लास थे, समाजवाद में ये वर्ग व्यवस्था नहीं होगी, उसका अंत हो जाएगा। और जो वहां पर शोषण होता था, जो कि पूंजीपति श्रमिक का शोषण करता था, तो शोषण की व्यवस्था है उसका भी अंत हो जाएगा। समाजवादी जो समाज है इसमें शोषण भी नहीं होगा, ना कोई वर्ग होगा, तो कोई वर्ग नहीं होगा तो कोई किसी का शोषण नहीं होगा, समानता होगी सब, ठीक है, इस तरीके से वो बात करते हो। और एक वर्ग संघर्ष के बाद पूंजीवादी जो समाज उसका अंत हो जाएगा और नया समाज आएगा जिसका नाम वो समाजवाद रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एंड जितने भी चैनल से नए जुड़े हुए हैं, इन्होंने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, वहां पर इनके कार्ल मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर बताए गए हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी उन वीडियोस में कराया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें समान लड़ाई लड़नी है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रॉस, टॉलकट पार्सन्स, आर के मर्टन। क्या होगा, प्रकट और अप्रकट जो प्रकार है उसकी बात किसने की थी, बताइए। आके मर्टन है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है, ऑप्शन है एक पवित्र संस्कार, एक करारनामा, एक औपचारिक व्यवस्था या फिर एक सामाजिक कार्य। हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह क्या है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। एक पवित्र संस्कार, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू शास्त्रों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। के एम कपाड़िया ने, इनकी जो बुक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, बुक का नाम क्या है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इसमें हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार बताया है, जिसके यानी कि हिंदू विवाह का जो उद्देश्य है, तीन उद्देश्य बताए हैं, धर्म, प्रजा, प्रजा मतलब पुत्र प्राप्ति और रति, धर्म, प्रजा और रति, ये तीन उद्देश्य बताए हैं हिंदू विवाह के। और ये ही जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य भी पूछ लिए जाते हैं और उद्देश्य को क्रम में लगाने की भी बात पूछी जाती है। तो याद रखिएगा पहले क्या आएगा, धर्म, प्रजा और रति, धर्म, प्रजा, रति, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसके अनुसार विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक बच्चे को समाज में वैध स्थान प्राप्त होता है, जो सामाजिक अर्थों में वंशावली द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शंस हैं मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, एडमंड लीच, जीपी मर्डॉक। मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, एडमंड लीच, जीपी मर्डॉक ऑप्शंस में है। विवाह को एक सामाजिक व्यवस्था बताया है जिसके जरिए एक बच्चे को समाज में वैध स्थान मिलता है, सामाजिक अर्थों में उसे वंशावली द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसी बात किसने कही है? मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, एडमंड लीच, जीपी मर्डॉक ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। परिहास और परिहार की इन्होंने बात की हुई थी। और इसके अलावा जो इनकी एक बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये बुक रेडक्लिफ ब्राउन की है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपराध संबंधी मूल अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया है? ऑप्शंस है मर्टन, क्लीनॉट व ओलेन, एल्बर्ट कोहेन, लेपियर। मर्टन, क्लीनॉट एंड ओलेन, एल्बर्ट कोहेन, लेपियर ऑप्शंस में है। अपराध संबंधी मूल अभिमुखीकरण या विचलित अपसंस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है? मर्टन, क्लीवॉट व ओलेन, एल्बर्ट कोहेन, लेपियर ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? एल्बर्ट कोहेन। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने संस्कृति का उप सांस्कृतिक सिद्धांत या विचलित उप संस्कृति का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक समाज को आर्थिक आधारों पर 4 वर्गों में विभाजित किया है? जो कृषक समाज है उसको आर्थिक आधारों पर 4 वर्गों में विभाजित इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस हैं बड़े भूस्वामी, पशुपालक पूंजीपति, लघु कृषक, कृषि श्रमिक। बड़े भूस्वामी, पशुपालक पूंजीपति, लघु कृषक, कृषि श्रमिक। एंड ऑप्शंस हैं डेनियल थाना, धनाग्रे, आंद्रे बेते, रुडोल्फ एंड फ्रुडोल्फ। कृषक समाज का आर्थिक आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया है और ये 4 वर्ग हैं बड़े भूस्वामी, पशुपालक पूंजीपति, लघु कृषक और कृषि श्रमिक। डेनियल थाना, धनाग्रे, आंद्रे बेते, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है? धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान। ऑप्शन है आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान ऑप्शंस में है। आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर डेविड हार्डीमैन हो जाएगा और इन्होंने गुजरात पर अध्ययन किया था और फिर कृषक वर्गों का जो क्लासिफिकेशन है वो किया था धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान, डेविड हार्डीमैन ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाजों में 9 व्यवसायों को 3 वर्गों में विभाजित किया है? राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई। कृषक समाजों में 9 व्यवसायों को 3 वर्गों में विभाजित इनमें से किसने किया है?
राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई ऑप्शंस में है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। राधा कमल मुखर्जी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये तीन वर्ग हैं, तीन वर्ग कौन कौन से था, पहला था भूस्वामी व निरक्षर किसान, भूस्वामी व निरक्षर किसान। दूसरा था आत्मनिर्भर कृषक, दूसरा क्या था, आत्मनिर्भर कृषक, ठीक है, दूसरा आत्मनिर्भर कृषक हो जाएगा। थर्ड नंबर पर कृषि श्रमिक, थर्ड नंबर पर कृषि श्रमिक की बात की गई है। पहला भूस्वामी व निरक्षर किसान, सेकेंड नंबर पर आत्मनिर्भर कृषक और थर्ड नंबर पर हो जाएगा कृषि श्रमिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। जेमिन शेफ्ट एंड जेसल शेफ्ट टॉनीस, पवित्र लौकिक बेकर, प्रदत्त व उपलब्धि लिंटन, अंतः समूह एवं बाह्य समूह फूले, क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। अंतर समूह एंड बाह्य समूह, ये कूले का नहीं था, ये किसका था, समना का था, ठीक है, समनन एंड संस्था का जो विकास होता है उसकी जो अवधारणा है वो भी समनन ने ही दी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है व्यक्तियों अथवा समूहों के अंतर व्यवहार की जो पद्धति है वो सामाजिक संरचना कहलाएगी। ऑप्शन बी है व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का समागम सामाजिक व्यवहार। सी है ऑप्शन व्यक्तियों का इकट्ठा समूह जो व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से वार्तालाप करता है सामाजिक समूह। एंड लास्ट में ऑप्शन डी है समाज में समूहों के बीच संरचित असमानताओं का होना सामाजिक समानता कहलाएगा। क्या सही नहीं है ये बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। समाज में व्यक्ति या फिर अगर हम समूह को ले ले, जब उन व्यक्ति या समूह का उच्च और निम्न स्तरों में जो विभाजन होता है, उच्च और निम्न स्तरों में जो विभाजन होता है वो ही जो एक क्या कहलाता है, विभाजन स्त्रीकरण कहलाता है। और इस तरह का जो विभाजन है इसका आधार क्या होगा, धन हो सकता है, जन्म हो सकता है, आयु हो सकता है, वर्ग हो सकती है, आय हो सकती है, जाति हो सकती है और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आधार है, इन आधारों के आधार पर जब व्यक्ति या समूह का उच्च या निम्न स्तरों में विभाजन होगा वो स्ट्रैटिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। और समूहों के बीच में ये जो विभाजन है, इन विभाजनों के बीच में स्तरों में जो विभाजन हुआ है, इस विभाजन में जब उच्च और निम्न की जो भावना है, जब ये भावना जुड़ जाती है तो उसको ही हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे, सामाजिक संस्तरण कहेंगे या सामाजिक स्त्रीकरण कहेंगे। और ये क्या है, सार्वभौमिक अवधारणा है, हर समाज में देखने को ये मिलता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन ना देखने को मिलता हो, ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण ना पाया जाता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का उपयोग किया है। ऑप्शंस हैं इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस। कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का उपयोग इनमें से किसने किया है। दुर्खीम ऑप्शंस में है, वेबर है, मार्क्स है, गिडेंस है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। मैक्स वेबर ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं।
जो एक ज्यादा बुक इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उस बुक का नाम क्या है? द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है द रिलीजन ऑफ चाइना। ठीक है, नेक्स्ट बुक का नाम क्या बताया गया है? द रिलीजन ऑफ चाइना है। नेक्स्ट बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, द रिलीजन ऑफ चाइना एक है, द रिलीजन ऑफ इंडिया एक बुक का नाम है। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट बुक का नाम क्या बताया गया है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये याद रखिएगा, द सिटी, मैक्स वेबर रॉबर्ट पार्क की भी है। ठीक है, द सिटी वेबर की भी है और पार्क की भी बुक है। नेक्स्ट जो बुक है द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये वेबर की बुक है। नेक्स्ट जो बुक है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, ये भी वेबर की बुक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इनको आपको याद करना है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में जो गतिकीय है यानी गतिशीलता है, उसका अध्ययन इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस हैं ए आर देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, ए रुद्र, एस सी दुबे। ऐतिहासिक आंकड़ों और जो अनुभाविक आंकड़े हैं, इन दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की जो वर्ग संरचना है, जो क्लास स्ट्रक्चर है इंडियन रूरल सोसाइटी का, जो क्लास स्ट्रक्चर, उसमें जो गतिकी है या गतिशीलता है, उसका अध्ययन इनमें से किसने किया है? ए आर देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, ए रुद्र, एस सी दुबे। बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा? रामकृष्ण मुखर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवा एंड हर सिस्टर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं करेन कपाड़िया, गीता रॉय, करुणा चानना, उमा चक्रवर्ती। शिवा एंड हर सिस्टर, अब इस बुक के लेखक कौन है? करेन कपाड़िया, गीता रॉय, करुणा चानना, उमा चक्रवर्ती। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन के लिए उसे वापस लौटना पड़ता है। ऑप्शन से पीबी यंग, बोगार्डस, गुडेनहॉर्ट, नील्स एडरसन। बताइए यहाँ पर क्या होगा? विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और अंतिम वैधता के लिए उसे अवलोकन से ही वापस होकर लौटना होता है। ये क्या कहलाएगा? सॉरी, ये किसने कहा है? पीबी यंग, बोगार्डस, गुडेनहॉर्ट, नील्स एडरसन ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? गुडेनहॉर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है? ऑप्शंस हैं परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, परिवार केवल एक संस्था है, परिवार केवल एक समिति है, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। क्या होगा यहाँ पर? परिवार के बारे में कौन सा यहाँ पर सही है? परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, परिवार केवल एक संस्था है, परिवार केवल एक समिति है, या फिर परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। क्या हो जाएगा? परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है और न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विवाह है और एक तरफ जनजातियां हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? परिवीक्षा विवाह है, हठ विवाह है, सेवा विवाह है, परीक्षा विवाह है। और जो ट्राइबल्स हैं वो भील है, खस है, कुकी है और बिरहोर है। बिरहोर जनजाति, भील जनजाति, खस जनजाति, कुकी जनजाति और बिरहोर जनजाति दिया हुआ है। तो किस जनजाति में कौन सी विवाह व्यवस्था देखने को मिलती है? बताइए। ट्राइबल वाला आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है।
एंड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ट्राइबल सोसाइटी जनजातीय समाज के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर 2 वीडियोस है। एक वीडियो में पूरे फैक्ट्स बताए गए हैं एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो एमसीक्यूज है वो कराए गए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो परिवीक्षा विवाह है वो कुकी जनजाति में होगा। ठीक है, देखने को मिलेगा। हट विवाह देखने को मिलेगा बिरहोर जनजाति में। सेवा विवाह देखने को मिलेगा खस जनजाति में। और जो परीक्षा विवाह है वो गुजरात के भील जनजाति में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए, मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण, श्रम विभाजन, परिस्थिति प्रदान एक तरफ दिया हुआ है, और परिवार का आर्थिक प्रकार, परिवार का जैविकी प्रकार, परिवार का सांस्कृतिक प्रकार एंड परिवार का सामाजिक प्रकार दिया हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पर? बताइए देखकर। मानव प्राणियों का जो पुनरुत्पादन है वो जैविक प्रकार में आ जाएगा। सांस्कृतिक हस्तांतरण परिवार का सांस्कृतिक प्रकार में आएगा। श्रम विभाजन किस में आएगा? परिवार के आर्थिक प्रकार में। और जो परिस्थिति प्रदान है वो परिवार का सामाजिक प्रकार में आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन परिवार का जैविकी प्रकार में आएगा। सांस्कृतिक हस्तांतरण परिवार का जो सांस्कृतिक प्रकार है उसमें आएगा। श्रम विभाजन परिवार का जो आर्थिक प्रकार है उसमें आ जाएगा। और जो परिस्थिति प्रदान है वो परिवार के सामाजिक प्रकार में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब एक तरफ जो है कृषि व्यवस्था की बात की गई है और एक तरफ जनजातियां हैं। झूम कृषि, स्थायी कृषि, पशुपालक अर्थव्यवस्था, आखेट और जो भोजन संग्रह है उसकी व्यवस्था की बात की गई है। और जनजातियां में है मैरिया, बेडोई, संथाल, बुशमैन। मैरिया, बेडोई, संथाल, बुशमैन ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम झूम कृषि में देखें तो गारो, खासी, नागा, बैगा, गोंड, कमार जनजाति भी आ जाती है। एमपी की कमार, कमार पर किसका वर्क रहा है बताइएगा कमेंट करके। कमार पर किसने वर्क किया है, किस समाजशास्त्री ने? तो झूम कृषि कौन कौन सी जनजातियां करती हैं? गारो जनजाति, खासी जनजाति, नागा जनजाति, बैगा, गोंड और कमार जनजाति। और झूम कृषि क्या होती है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो पता चल जाएगा। आपने वीडियोस देखी है कि नहीं पहले की? आप लोगों से बोला जाता है ना पहले की वीडियोस देखिए, इंपॉर्टेंट है, उसमें फैक्ट्स बताए गए हैं, तो देखेंगे आपको पता है कि नहीं झूम कृषि क्या है। ठीक है, और ये गारो जनजाति में, खासी जनजाति में, नागा जनजाति में, बैगा जनजाति में, गोंड जनजाति में और कमार जनजाति में देखने को मिलता है। स्थायी जो कृषि व्यवस्था है वो ओराव जनजाति में, संथाल, मुंडा, ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और भी है जनजातियां, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है। स्थायी जो कृषि व्यवस्था है वो ओराव जनजाति में, संथाल जनजाति में, मुंडा जनजाति में देखने को मिलती है। और जो पशुपालक जनजातियां हैं जो पशुओं को पालती हैं उनमें टोडा हो जाएगी। ठीक है, टोडा पर रिवर्स का फील्ड बक रहा है। गद्दी जनजाति है, बकरवाल जनजाति है। ठीक है, बकरवाल और गद्दी जनजाति, टोडा जनजाति में पशुपालक अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय है। ऑप्शन है सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जाति,
वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी है, या फिर अत्यंत विषम रूपात्मक तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक प्रतिमानों की एक नई व्यवस्था, या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति। जेमसन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का मतलब क्या है? सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जाति वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी है, अत्यंत विषम रूपात्मक तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक प्रतिमानों की एक नई व्यवस्था, या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति। क्या हो जाएगा? वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी है उसको हम सांस्कृतिक प्रभु कहेंगे जेमसन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो फंक्शनल थियरी है वो किसने दी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस एंड W.E. मुरे, टॉलकट पार्सन्स एंड मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, किंग्सले डेविस ने, W.E. मुरे ने, टॉलकट पार्सन्स एंड मैक्स वेबर ने। सामाजिक स्त्रीकरण से आपको एक फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराया गया है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो फंक्शनल थियरी है वो किसने दी हुई है, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी वहां पर उन वीडियोस में कराए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? फंक्शनल थ्योरी किसकी है? स्ट्रैटिफिकेशन की। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर जो फंक्शनल थ्योरी दी हुई है वो किसने दी हुई है? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो बुक का नाम है वो है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। बुक का नाम क्या है? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, 1945 में आई थी। 1945 में आई थी, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है। इसमें ही उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है और जिसकी आलोचना ट्यूमिन ने की है। जिसकी आलोचना क्या की है? ट्यूमिन ने की हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। आलोचना किसने की है? किंग्सले डेविस और जो विल्बर्ट मुरे हैं उन्होंने उनके द्वारा जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है उसकी आलोचना इनमें से किसने की है? तो ट्यूमेन ने की है, ये याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में इनमें से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल। मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल ऑप्शंस में है। परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में इनमें से किसने प्रतिपादित किया है? किसने बात की है? मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एजीआईएल का बात इन्होंने की है। एजीआईएल जो मॉडल है वो इन्होंने दिया है। पैटर्न वेरिएबल, प्रतिमानचर की बात की है। सोशल एक्शन, 3 इनके कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। एक तो सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की जो बात की है। फंक्शनल जो थियोरी दी हुई है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत वो। इसके अलावा इन्होंने जो सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था की बात की है वो हो जाएगा। द्वितीयक संस्था की भी बात की है। ठीक है, प्राथमिक संस्था नहीं, द्वितीयक संस्था की बात की है इन्होंने। पृथक नाभिकीय परिवार की बात की है। ठीक है, पृथक नाभिकीय जो परिवार है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसने दिए हुए हैं? टॉलकट पार्सन्स ने दिए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। और इसके अलावा अगर इनकी कुछ बुक्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये किसकी है, पार्सन्स की है। नेक्स्ट जो बुक है इनकी द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम के नाम से भी पार्सन्स की बुक है। इसके अलावा सोशोलॉजिकल थियोरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, सोशोलॉजिकल थियोरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, ये किसकी हो जाएगी, पार्सन्स की बुक हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है। इंपॉर्टेंट है, परिस्थिति एवं भूमिका विश्लेषण, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज और भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है। लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन ऑप्शंस में है। आपसे इसीलिए बार बार कहा जाता है, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हुए हैं वो प्लेलिस्ट के फोल्डर को चेक कर ले। वहां पर आपसे बार बार कहा जा रहा है स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। उसमें कुछ वीडियोस हैं जिसमें रोल से रिलेटेड, भूमिका से रिलेटेड जो अवधारणाएं हैं, परिस्थिति से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज, भूमिका संघर्ष क्या है, भूमिका तनाव क्या होती है, परिस्थिति तनाव क्या है, भूमिका ग्रहण क्या है, भूमिका निर्वहन क्या है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होता है, सांस्कृतिक तत्व क्या है, सांस्कृतिक लय क्या है, सांस्कृतिक सार्वभौम क्या होती है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, और भी तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं। रुग्ण भूमिका क्या होती है ना, रुग्ण भूमिका क्या है, भूमिका दूरी क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसके हैं, किसने कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट में है क्या, किसे हम क्या कहेंगे, ये सभी वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। प्लस इन सभी से रिलेटेड जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उनको वहां पर कराया गया है। यहाँ पर तो डायरेक्टली पूछ लिया गया है, कॉन्सेप्ट के नाम देकर के ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लाइन दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे कथन की तरह, और फिर पूछेंगे क्या कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप पहचान ही नहीं पाएंगे क्या है। तो वहां से उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से। तो यहाँ पर ये सारी जो अवधारणाएं हैं वो किसकी हैं, मर्टन की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोगैमी क्या है, हाइपोगैमी क्या है या हाइपरगैमी क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। ऑप्शन बी है जाति के बाहर विवाह। ऑप्शन सी है एक कन्या एक पुरुष का विवाह। एंड ऑप्शन डी है किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, जाति के बाहर विवाह, एक कन्या एक पुरुष का विवाह, या किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। क्या हो जाएगा, तो किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुलोम विवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च जाति की कन्या का निम्न जाति के जो पुरुष है लड़के से विवाह जब होता है तो उसे हम अनुलोम विवाह कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। धार्मिक विचारों से आर्थिक जो विकास है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन है दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ। दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ ऑप्शंस में है। धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, ये किसका कहना है। तो वेबर का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक क्रियाओं की बात की थी, 4 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की थी, 4 प्रकार बताए थे सामाजिक क्रिया के। जो पहला बताया इन्होंने बौद्धिक या तार्किक सामाजिक क्रिया, पहला क्या है बौद्धिक या जो तार्किक सामाजिक क्रिया है उसकी बात की। सेकेंड नंबर पर मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया की बात की है। ठीक है, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। थर्ड नंबर पर इन्होंने भावनात्मक सामाजिक क्रिया की बात की है। लास्ट में परंपरा
पारंपरिक जो सामाजिक क्रिया है उसकी बात की है। इसके अलावा सत्ता या शक्ति के भी इन्होंने प्रकार बताए हैं, 3 तरह की बात की है, पारंपरिक शक्ति, सेकंड नंबर पर करिश्माई शक्ति या फिर तार्किक शक्ति, ये 3 बताए हैं। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आपको याद करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है? खड़िया, कुकी जनजाति, गोंड जनजाति या फिर भील जनजाति? परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है? खड़िया, कुकी, गोंड, भील? क्या होगा यहाँ पर? बताइए। ट्राइबल सोसाइटी में कराया गया है ये सभी। तो क्या होगा? कुकी जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को माना है? आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को इनमें से किसने माना है? ऑप्शन से हेबरमास, योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर। हेबरमास, योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर, जॉर्ज रिट्जर ऑप्शंस में है। आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को किसने बताया? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जॉर्ज रिट्जर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ही आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।